ये जहाज इनवैल्यूएबल और रिसर्च के लायक था, लेकिन वो फिर से दिन के उजाले में कभी नहीं दिखेगा। टाइटैनिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जहाज़ों में से एक है। बेशक उसके दुखद अंत के कारण उसकी बहुत लोकप्रियता हुई। इस ट्रेजेडी को कई पुस्तकों, फिल्मों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने लोकप्रिय बनाया। अब टाइटैनिक समुद्र के तल पर आराम कर रहा है, लेकिन उसे क्यों कभी उठाया नहीं गया और क्यों किसी संग्रहालय में प्रदर्शित नहीं किया गया? ये सवाल कुछ हद तक विचित्र लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में काफी गंभीर है। आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है और ये भी कि आप टाइटैनिक की यात्रा कैसे कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू रूट फैक्ट्स हिंदी। इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, हम समुद्र में टाइटैनिक के आखिरी कुछ दिनों के बारे में क्या जानते हैं, आइए उस पर पहले नजर डालते हैं। 10 अप्रैल को आरएमएस टाइटैनिक ने अटलांटिक महासागर के पार अपनी पहली यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना किया। टाइटैनिक को आयरिश जहाज बनाने वाले थॉमस एंड्रयूज ने डिजाइन किया था और इसका ओनरशिप ब्रूस इस्मे के पास था और इसे बेलफास्ट में बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे तेज जहाज माना जाता था। जहाज का कुल लंबाई 883 फीट था और इसके पतवार को 16 डिब्बों में विभाजित किया गया था, जिन्हें वाटर टाइट माना जाता था। क्योंकि 16 डिब्बों में से 4 डिब्बों में पानी भरने से भी जहाज डूबने का कोई खतरा नहीं था, इसलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था। जहाज ने न्यूयॉर्क के यात्रा के लिए अटलांटिक में जाने से पहले कुछ यात्रियों को लेने चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड की यात्रा की। अटलांटिक में अपनी पहली यात्रा पर जहाज ने 2200 यात्रियों और चालक दल को कैरी किया। इसमें कुल 1300 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य थे। 15 अप्रैल 1912 को 2:20 पे टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से लगभग 400 मील दक्षिण में डूब गया। 2200 यात्रियों और चालक दल को लेने जाने वाले विशाल जहाज ने आइसबर्ग पर डूबने से 2.5 घंटे पहले टकराया था। एक विशाल हिमखंड आरएमएस टाइटैनिक के पतवार से टकराया, जो कम से कम उसके पतवार के 5 डिब्बों से टकराया था। इससे जहाज में 5 बड़े छेद हो गई, जिससे वो सभी डिब्बों में पानी भर गया। जहाज का धनुष समुद्र के नीचे चले गए। जहाज तब 1600 फीट नीचे समुद्र के तल में डूब गया। ये डिब्बे जहाज पर स्टोरेज और जहाज के मैकेनिज्म से संबंधित थे। वहाँ कोई वास्तविक यात्री क्षेत्र नहीं था, लेकिन पानी से भरे इन 5 छेदों के कारण आधी नाव पलट गई। तब जहाज के सामने की हिस्सा पानी के अंदर चले गई और पिछले हिस्सा हवा में खड़ा हो गया। टाइटैनिक की लंबाई के कारण जहाज आधे में टूट गया और फिर दोनों हिस्सा नीचे डूब गई। इससे 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई, या तो जहाज के साथ डूबने से या नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीली पानी में जम के। मदद पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया, लेकिन 700 से अधिक लोग बच गई। बचे हुए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। मिल्विना डीन टाइटैनिक के अंतिम जीवित सर्वाइवर थी। 31 मई 2009 को उनका निधन हो गया। मिल्विना टाइटैनिक के डूबने के समय सिर्फ 9 सप्ताह की थी। तो हम इस बड़े जहाज की जर्जर अवशेषों के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले हमने पहले ही उल्लेख किया है कि जहाज 12,600 फीट नीचे डूब गया। ये एक लंबा रास्ता है। वास्तव में ये 2 मील से भी लंबा रास्ता है, जो अटलांटिक महासागर के तल तक है। अत्यंत उच्च पानी की दबाव और अंधेरा के कारण जहाज तक पहुंचना बहुत कठिन था। टाइटैनिक डूबने से पहले आधे में टूट गया और अब ये दोनों हिस्सा 600 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है
और समुद्र तल पर 1970 फीट अलग है। सभी छोटे टुकड़े 38 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। ये 2 बड़े हिस्से शायद दशकों पहले रेस्क्यू करने के लायक थे, लेकिन अब नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने डॉक्टर रॉबर्ट डी बैलेट द्वारा मलबे को खोजने के लिए चलाया गया अभियान के बारे में एक आर्टिकल की श्रृंखला चलाया। मलबे का पता लगाने में 11 गोते लगे और टाइटैनिक के अवशेष का खोज 14 जुलाई 1986 को पाया गया, जो कि डूबने के 74 साल बाद थे। क्यों 2 हिस्से के बीच इतने अंतर है, ये एक रहस्य बना हुआ है। बैलेट की खोज के बाद कई अन्य यात्राएं हुई और जुलाई और सितंबर 1987 के बीच IFREMER और अमेरिकी निवेशक द्वारा मुहिम शुरू की गई। इसमें सबमर्सिबल नॉटिली का उपयोग करके 32 बार टाइटैनिक की खोज का अभियान चलाया गया। कुछ हद तक विवादास्पद रूप से उन्होंने 1800 से अधिक वस्तुओं को बरामद किया और लाया। फिर 1996 में टाइटैनिक की एक हिस्से को उठाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। बाहरी पतवार का एक भाग, जिसमें मूल रूप से सी डेक का 2 प्रथम श्रेणी के कैबिनों की दीवार का हिस्सा शामिल था, जो कि डी डेक तक फैला हुआ था। इसका वजन 20 टन था, जिससे 15 बाई 25 फीट मापा गया, जो 4.6 मीटर बाई 7.6 मीटर है और इसमें 4 पोर्टहोल्स थे। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने बताया कि टाइटैनिक उठाने के लिए हाईटेक अभियान में डीजल से भरे हुए फ्लोटेशन बैगों का इस्तेमाल किया गया था, जो पानी की तुलना में हल्का थे और इस तरह की गहराई पर पाई जाने वाले उच्च दबाव का सामना कर सकते थे। 4 दिन की अवधि में तथाकथित लिफ्ट बैग विशेष रूप से निर्मित केबलों के साथ पतवार के खंड से जोड़ा गया था, लेकिन जब बैगों को धीरे से पतवार उठाने के लिए गिराया गया तो 6 में से केवल 4 बैगों को सफलतापूर्वक गिराया गया। तो ऐसा क्यों है कि किसी ने भी अटलांटिक महासागर के ठंडे अंधेरी पानी से टाइटैनिक उठाने के बारे में नहीं सोचा? सरल सच ये है कि टाइटैनिक को अभी रिकवर करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसको जंग ने तबाह कर दिया। वास्तव में ऐसा कुछ भी बचे हुए नहीं है जिसे एक टुकड़े के रूप में पुनर्प्राप्त किया जा सके। वास्तव में उस पर रिसर्च करना अधिक मूल्यवान है। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में कई असफल अभियानों के बाद ही खोजा गया था। उस समय ये पहले से ही जंग का एक बड़ा ढेर था और ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं था। शायद 1 दशक बीत जाएगा और आप ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये टाइटैनिक से क्या बन गया। अगर आप इसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो ये अलग थलग होके बस आयरन ऑक्साइड के ढेर बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने देखा है कि टाइटैनिक में बड़ी जंग हो रही है। वे 5 से 10 वर्षों तक बढ़ते हैं, फिर टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसके स्टील बॉडी की हालत किसी भी तरह के बचाव से परे है और इसका बहुत हिस्सा पहले ही समुद्र की रेत से ढका हुआ है। हालांकि जिन टुकड़ों को कवर नहीं किया था उन्हें बचाया गया है। नॉन आयरन वस्तुओं को समुद्र से बाहर लाया गया है, जो दुनिया भर में उत्सुक लोगों की भारी भीड़ को इकट्ठा किया। सबसे इम्प्रेसिव रिकवरी में से एक निश्चित रूप से जहाज की घंटी है। पुनर्प्राप्त के मिशन के लिए यांत्रिक हथियारों से लैस एक पनडुब्बी, जो कि फ्रांस सरकार के ओनरशिप में थी, उसे लाया गया था। पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडविन बज एल्ड्रिन यहाँ तक कि अतिरिक्त एक्सपीरियंस को जोड़ने के लिए चालक दल में शामिल हुई। चालक दल सफल हो गया और जहाज के विशेष खंड को फ्लोटेशन बलून्स द्वारा समुद्र तल से 2 मील से अधिक दूर उठा लिया गया। पास के 2 जहाजों से अभियान को देखने के लिए दर्शकों ने $6,000 का खर्चा किया। तो टाइटैनिक पूरी तरह से पुनर्प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा वर्ग हुआ है, जो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। क्या आप भी वापस से जहाज को मरम्मत करने का मौका है? शायद नहीं।
बीबीसी ने बताया कि पतवार पूरी तरह से गायब हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति धीरे धीरे जहाज के लोहे के निर्माण को खा के मिटा रही है। हालांकि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो टाइटैनिक के मलबे के चारों ओर देखने के लिए जल्दी ही एक पर्यटक अवसर होगा। अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने 2019 में मलबे की जगह पर यात्रा कराया था। पहला यात्रा प्रति व्यक्ति $1,05,000 से अधिक की भारी कीमत पर पूरी तरह से बुक था। एक और कंपनी ब्लू फिश उसी समय के आसपास टाइटैनिक यात्राएं भी की थी। इससे पहले कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, कम से कम अभी भी एक झलक पाने का मौका है। बेशक टाइटैनिक अमूल्य है, लेकिन इसकी रिकवरी के लिए कौन इतना खर्चा करेगा? ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा और शायद असफल होगा और आप कुछ भी बेचने में भी सक्षम नहीं होंगे। अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज की संरक्षण पर यूनेस्को कन्वेंशन में कहा गया है कि टाइटैनिक के मलबे को कोई छू नहीं सकते और आप इसकी कलाकृतियों को नहीं बेच सकते। और आप ये भी नहीं भूल सकते कि टाइटैनिक अब एक कब्र है। 2012 में वापस एक ऐसी तस्वीर प्रकाशित की गई थी जो एक जूते और कोट की तरह दिखती थी, जो शायद यात्रियों में से किसी एक की थी। और इसलिए टाइटैनिक को अब समय और समुद्र के हाथ में छोड़ दिया गया है। ये अब लगभग खत्म हो गया है, लेकिन भूला नहीं गया। क्या आपके पास टाइटैनिक के बारे में ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज @rootfactshindy को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग रूट फैक्ट्स हिंदी।